मैथ्स या तो लोगों को पसंद आता है या तो लोगों को बोर करता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम मैथ्स में क्या है कि 2 इंटू 3 होता है 6, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 भी होता है अंडर रूट ऑफ 6, लेकिन 2 प्लस 3 होता है 5 और अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 नहीं होता है 5। अभी यहाँ पे तो यार नॉर्मल नंबर की तरह काम कर रहा है, पर ये क्यों नहीं काम कर रहा है? वेलकम टू मैथ्स क्लियर कॉन्सेप्ट। मेरा नाम है मनीष रंजन और इस वीडियो में हम लोग आर्य अग्रवाल बुक से 1D सेक्शन देखेंगे रियल नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे नंबर्स देख लिए हैं। अब पहले भी हम लोग ने नेचुरल नंबर, होल नंबर, बहुत सारे नंबर्स देखे हैं और फिर से एक नया नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक साथ सारा नंबर दिखा देता हूँ ताकि आपको रिलेशन भी समझ में आ जाएगा, हर नंबर के बीच में क्या रिलेशन है और याद करने में भी आसानी रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 ऐसा इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। अभी नेचुरल नंबर में ही अगर आप 0 ऐड कर दो, मतलब जो नंबर है वही, मतलब 0 1 2 3 4 ऐसा इनफाइनाइट तक, तो इसको बोलेंगे होल नंबर, ठीक है। अभी क्या है, हमारे पास 0 है और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं। अभी इसमें अगर आप नेगेटिव भी जोड़ दो, जैसे -5 -4 -2 0 1 2 3 ऐसा इनफाइनाइट तक, और इधर भी इनफाइनाइट तक है माइनस, तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। अभी जितने भी सारे इंटीजर्स हैं उसमें आप अगर फ्रैक्शन वैल्यू भी डाल दो, जैसे 2/5 -3/5, किसी भी तरीके का फ्रैक्शन डाल दो, तो इसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। मतलब नंबर हम लोग स्टार्ट किए थे नेचुरल नंबर से ही, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 था, उसमें जब 0 ऐड किए तो होल नंबर बनने लगा। होल नंबर में जब नेगेटिव टर्म्स भी डाल दिए तो इंटीजर्स बनने लगा। इंटीजर्स में जब फ्रैक्शन वैल्यू ला दिए तो रैशनल नंबर बन गया, ठीक है। अभी रैशनल यहाँ पे है और इसके बाजू में क्या है, एक, मतलब आप समझ जाना ऐसा एक, ये इसके बीच, इसको इरेशनल नंबर, ठीक है। और ये रैशनल इरेशनल नंबर को अगर आप एक साथ ले लोगे, अभी तक नेचुरल नंबर ये सारा रैशनल नंबर के अंदर में ही था, फिर रैशनल नंबर एक है, इरेशनल नंबर एक है, तो इस दोनों को अगर आप साथ में ले लोगे तो ये होता है आपका रियल नंबर, ठीक है। तो भाई अगर रियल नंबर होता है तो कुछ एक ऐसा भी है क्या जो रियल नंबर नहीं होता है? तो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ये आपके क्लास 11th का सिलेबस में है, अभी नहीं पढ़ना है, बस आपको बता देता हूँ, कैटेगराइजेशन बता रहे हैं। तो एक हो गया आपका रियल नंबर और एक आपका हो गया इमेजिनरी नंबर, और इसके ऊपर आप लिख दो सीधा नंबर। मतलब क्या, वो ऊपर से समझते हैं तो नंबर दो तरीके के होते हैं, एक रियल नंबर होते हैं, एक इमेजिनरी नंबर होता है। और रियल नंबर के अंदर जब आप आते हो तो एक रैशनल है, एक इरेशनल है, और सब रैशनल नंबर के अंदर में एक एक करके कैटेगरी आ रहा है। समझने में आसान है, एक जगह पे हो गया है। तो इसका आपको एक अच्छा सा फोटो ऑनलाइन देख लेना और उसको वॉलपेपर बना लेना ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। हम लोग अभी तक जितना भी नंबर पढ़े ना, एक्चुअली हम लोग हमेशा रियल नंबर ही पढ़े हैं, ठीक है। तो रियल नंबर का एक फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कभी भी किसी नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे और वो 0 या पॉजिटिव आए तो रियल नंबर ही होता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है ना, अभी तक तो हम लोग यही सीखते हैं। बट कभी कभी स्क्वायर जो नंबर होता है वो नेगेटिव भी होता है, मतलब किसी नंबर का स्क्वायर -1 भी होता है। इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। क्योंकि अभी तक आपके सिलेबस में था नहीं तो आपने कभी सुना नहीं है, तो आपको ये जानने की जरूरत भी नहीं है। आप हमेशा यही दिमाग में रखो कि स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज 0 और पॉजिटिव, ठीक है। इनफैक्ट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब भी है ना, उसमें भी इमेजिनरी नंबर आपका सिलेबस में नहीं रहता है, रियल नंबर ही रहता है। तो आप कोई भी क्वेश्चन करने जाओगे तो वहां पे यही एक्सपेक्टेशन रहता है कि स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज 0 या पॉजिटिव। मैथ्स या तो लोगों को पसंद आता है या तो लोगों को बोर करता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम मैथ्स में क्या है कि 2 इंटू 3 होता है 6, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 भी होता है अंडर रूट ऑफ 6, लेकिन 2 प्लस 3 होता है 5 और अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 नहीं होता है 5। अभी यहाँ पे तो यार नॉर्मल नंबर की तरह काम कर रहा है, पर ये क्यों नहीं काम कर रहा है? तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग कभी कभी हो जाता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। हम लोग इसको बहुत अच्छे से अभी डिटेल में समझने वाले हैं। मैथ्स में एक्चुअली एक्सपोनेंट और बेस का एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग 1G में पढ़ने वाले हैं। बट मैं थोड़ा आपको एक चीज़ ये दिखाना चाहता हूँ
कि जैसे मान लो आप 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अभी मैथ्स में क्या होता है कि मैथ्स का काम ही सिंप्लीफाई करना, बट अगर किसी भी कैलकुलेशन में मान लो कि ये चीज़ बार बार लिखना हो तो कितना मुश्किल होने वाला है। तो लोगों ने क्या बोला कि ऐसा नहीं करो, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो 2 लिख लो, और कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 2 3 4 बार, तो इसके ऊपर 4 लिख दो, ठीक है। तो हम लोग इतना बड़ा नहीं लिख के छोटे में लिख सकते हैं, जैसे कि 3 इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री है, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो पहले आप 3 लिख लो, और कितनी बार हो रहा है 1 2 3 4 5 5 बार, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, मतलब क्या, अगर कहीं भी आपको 2 की पावर 4 ऐसा दिखता है, मतलब हम इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि 2 टू द पावर 4 बोलते हैं ऐसा, या बेस 2 विद द एक्सपोनेंट ऑफ 4 बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो जनरली 2 टू द पावर 4 ही बोलते हैं। तो अगर कहीं भी आपको ऐसा दिखा, इसका मतलब ये लिखना चाह रहा है, ठीक है। मान लो कि 4 टू दी पावर 2 है ऐसा, तो 4 इंटू 4, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब समझते हैं कि क्यों एडिशन में हम लोग डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते पर मल्टीप्लिकेशन में हम लोग कर सकते हैं। तो सपोज 6 टू दी पावर 2 है, तो इसको हम लोग 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। अब 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और फिर ये वाले 6 को भी हम लोग 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अभी 2 को एक जगह लेके आओ, 2 इंटू टू और 3 इंटू 3, ठीक है। अभी 2 इंटू टू 2 बार है, मतलब 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है 2 बार में। सिमिलरली 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है 2 बार में, ऐसा लिख सकते हैं। तो 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर, हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर 6 क्यूब रहता तो उसको भी हम लोग वैसा ही सॉल्व के दिखा सकते हैं। 2 इंटू थ्री, फिर ये वाले 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू थ्री, फिर ये लास्ट वाले को लिख सकते हैं 2 इंटू थ्री। अभी सारे 2 को एक जगह लेके आ जाओ, 3 इंटू थ्री इंटू थ्री, तो अभी 2-3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 टू दी पावर 3, और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, और 3 कितनी बार हो रहा है 3 टाइम्स। एक पैटर्न देख रहे हो क्या क्या हो रहा है, मतलब क्या, अगर 6 का स्क्वायर है तो आप 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू थ्री का स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। अगर 6 का क्यूब है तो इसको भी हम लोग 2 इंटू थ्री लिख सकते हैं, ऊपर क्यूब है तो 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, ये तो हम लोगों ने देखा ना अभी, यहाँ पे ये निकाल के, और यहाँ पे भी हम लोगों ने निकाला है, ठीक है। सिमिलरली क्या, अगर ये 4 भी रहता ना पावर तो भी ऐसा ही होता है, 6 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4, मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ पावर क्या है हम लोग वैसा लिख सकते हैं। तो अगर 6 की पावर हाफ है, ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 टू द पावर हाफ इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर हाफ इंटू 3 टू द पावर हाफ, ठीक है। अभी किसी भी नंबर पे अगर 2 की पावर हाफ है, इसका मतलब क्या हुआ, √2 ही तो इसको बोलते हैं ना, ठीक है। √2 लिखना है तो हम लोग इसको 2 और उस पर पावर हाफ कर देते हैं, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला, √6 इक्वल्स टू √2 इंटू √3। ये समझ में आया क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो कि √15 है, ठीक है, अगर मान लो कि 15 टू द पावर 3 रहता तो इसको हम लोग कैसे लिखते, 3 इंटू 5 और पावर 3, तो 3 की पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 ऐसा लिख सकते थे। तो जब ऊपर का पावर इंटीजर हो या फ्रैक्शन में हो, सेम चीज़ अप्लाई होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू 5 इक्वल्स टू √3 इंटू √5, ठीक है। तो हम लोग का जो इनिशियली ये था क्वेरी था कि √6 को हम लोग √2 इंटू √3 लिख सकते हैं, ये चीज़ समझ में आ रहा है। अब ये देखते हैं, अच्छा अगर हम लोग ने ऐसे लिखा तो हम लोग अब उल्टा भी ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ऐसा रहा तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब क्या, √6 इक्वल्स टू √2 इंटू √3, या अगर √2 इंटू √3 है तो इसको √6 लिख सकते हैं। जैसे 15 को हम लोगों ने ऐसा लिखा ना यहाँ पे 15 को, कि अगर √15 है तो इसको हम लोग √3 इंटू 5 लिखें इज इक्वल्स टू √3 इंटू √5। तो अगर कहीं पे हम लोग को ऐसा दिख रहा है √3 है √5 है, तो चूंकि ये अंडर है तो इसको एक साथ आप ले लो ऐसा, इक्वल्स टू √15, ठीक है, ये समझ में आया। अब ये देखते हैं कि प्लस वाला क्यों नहीं होता है। तो प्लस वाला नहीं होने का सिंपल सा रीज़न है कि आपका
मान लो कि 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है प्लस 3 स्क्वायर है, तो क्या ये 5 स्क्वायर होता है क्या? मतलब क्या, 2 स्क्वायर क्या होता है? 2 इंटू 2, और ये प्लस है, और 3 स्क्वायर होता है 3 इंटू 3, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास है 5 स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5, तो ये क्या हुआ 4 प्लस 9, और यहाँ पे क्या है 25, 13 और यहाँ पे 25, मतलब क्या 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। हम लोग सीधा ऐड करके नहीं बोल सकते हैं, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? सिमिलरली अगर आप देखोगे तो 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब इज नॉट इक्वल्स टू 5 क्यूब, ठीक है। तो उसी तरीके से अंडर रूट ऑफ 2, मतलब इसको आप ऐसे समझो 2 टू द पावर हाफ प्लस 3 टू द पावर हाफ इज नॉट इक्वल्स टू 5 टू द पावर हाफ। क्या मतलब? √2 प्लस √3 √5 नहीं होगा, ठीक है। ये बेस और एक्सपोनेंट का कुछ तो एक रूल को फॉलो कर रहा है, वो हम लोग 1G में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि जब √2 रहे और √3 रहे, ठीक है, तो सीधा अंदर में मल्टीप्लाई नहीं कर ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे अगर आपने देखा ये वाले पार्ट में, यहाँ पे आपने देखा कि 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर नहीं होता है, 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब 5 क्यूब नहीं होता है, मतलब नंबर के ऊपर अगर कुछ भी पावर है तो हम लोग उसको सीधा ऐड कर ही नहीं सकते। तो सिमिलरली अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इज नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट 5, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या देखा है? अंडर रूट ऑफ 6 है तो इसको अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 3, ठीक। तो इसको ही अगर हम लोग जेनरिक करना चाहें तो अंडर रूट ऑफ a इंटू बी बोल सकते हैं, इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a इंटू अंडर रूट ऑफ b, ठीक है। अंडर रूट ए बी मतलब a इंटू बी ही हुआ, इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a इंटू अंडर रूट ऑफ b। ये एक चीज़ दिमाग में रखना, ऐसा होता है। और इसी का वाइसी वर्सा भी हुआ, मतलब अंडर रूट ऑफ a इंटू अंडर रूट ऑफ बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए बी, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी अगर मान लो सवाल में अगर आपको यही सॉल्व कर रहे हो तो सीधा आप अंडर रूट में ए बी को मल्टीप्लाई कर सकते हो। अभी एक चीज़ आप और देखना कि जो चीज़ हम लोग मल्टीप्लाई के लिए करते हैं ना, वही चीज़ डिवाइड के लिए भी फॉलो होता है। क्योंकि मल्टीप्लाई क्या होता है? डिवाइड ही तो होता है। अगर जैसे a बाई बी है तो इसको हम लोग a इंटू 1/b तो लिख ही सकते हैं। तो क्या हुआ, एक्चुअली a बाई बी हम लोग को डिवाइड दिख रहा था, बट ये a मल्टीप्लाइड हो रहा है 1/b से, ठीक है। तो जो हम लोगों ने यहाँ पे अभी जेनरिक तरीका बोला कि अंडर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, इसको हम लोग जेनरिक ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर a बाई बी रहा तो इसको अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी लिख सकते हैं। नहीं समझ रहा है? आप देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, a इंटू 1/b लिख सकते हो। अभी इसको अलग करो तो इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a इंटू अंडर रूट ऑफ 1/b। अभी अंडर रूट 1 क्या होता है? 1 ही तो होता है ना। अंडर रूट ऑफ 1 इज 1, ठीक है। तो ये हुआ इंटू और ये 1/√b हुआ, इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a बाई अंडर रूट ऑफ b। समझ गया? तो एक हम लोगों ने ये देखा, दो हम लोगों ने ये देखा, ये यही चीज़ है, आगे का पीछे कर दिया, ठीक है। तीसरा हम लोगों ने ये देखा, ये हमारा थर्ड हो गया। और फोर्थ यही चीज़ है, इसको ही उल्टा लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ a अंडर रूट ऑफ b इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a बाई b, ठीक है। ये आपको सवाल सॉल्व करने में बहुत इजी गिरेगा, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ दिखा दिया है। अभी हम लोग ये देखेंगे कि इरेशनल नंबर को एक्चुअली प्लस माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करते हैं, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोगों ने 1C सेक्शन में ये चीज़ बोला था कि इरेशनल नंबर को हम लोगों ने लड़की माना था, ठीक है, स्टडी पर्पस ही था, और यहाँ पे भी स्टडी पर्पस के लिए यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। तो इरेशनल नंबर लड़की की तरह, अभी लड़की एक तरीके की तो नहीं होती है। आप देख के बोल सकते हो कि ये हाँ ये पहाड़ी वाले एरिया में रहती होगी, या देख के बोल सकते हो ये नॉर्थ ईस्ट की है, या साउथ इंडियन को आप देख के बोल सकते हो हाँ ये साउथ इंडियन की उस तरफ की हो सकती हैं, या आप देख के फॉरेनर को बोल सकते हो, या अफ्रीकन को देख के बोल सकते हो। तो सब अलग अलग थोड़ा दिखते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से इरेशनल नंबर भी होता है, ये अंडर रूट इरेशनल नंबर है। अंडर रूट अगर परफेक्ट स्क्वायर का नहीं है तो इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक इरेशनल नंबर है। तो जिस तरीके से लड़कियां अलग अलग टाइप की होती है, इरेशनल नंबर भी अलग टाइप का है। तो अंडर रूट ऑफ 3 है, अंडर रूट ऑफ 5 है, अंडर रूट ऑफ 4 इज 2 विच इज रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये सब भी अलग अलग दिख तो रहा है ना, जैसे हम लोगों ने जो कंपैरिजन करा है उस हिसाब से, ठीक है। अंडर रूट ऑफ
7 हो गया, 6 भी हो गया, ये सारे अलग अलग दिखते हैं, ठीक है। 6 को हम लोग एक्चुअली फैक्टर में लिख सकते हैं ऐसा, पर है तो ये अलग ही, ठीक है। तो अब जिस तरीके से अगर आप मान लो कि कहीं बाहर पढ़ने गए हो, तो अगर आपको पता चला कि मेरे साइड का ही कोई लड़का या लड़की है या मेरे एरिया की ही लड़की है, तो आप लोग की बॉन्डिंग इमीडिएटली हो जाती है ना, आप लोग फिर आराम से बात करते हो, खाने पीने जाते हो, सब कुछ, तो बॉन्डिंग इमीडिएट होता है। लोग अपने जैसे लोगों के पास रहना चाहते हैं। सपोज आप इंडिया से जाके अगर यूएस गए हो और आपको पता चला कि आपके ही लोकेलिटी की कोई लड़की या लड़का आपके वहाँ पे भी पढ़ने गए हैं या घूमने गए हैं, तो आप लोग पहले बहुत जल्दी इमीडिएटली कनेक्ट कर लेते हो। तो इसमें भी यही होता है इरेशनल नंबर में, कि जब भी रूट 2 है तो वो रूट 2 के साथ ही ऐड होना चाहता है। वो अगर रूट 2 है तो वो रूट 3 के साथ ऐड नहीं होना चाहता है। कैसे, हम लोग एग्जाम्पल अभी लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सपोज अगर 2 रूट 2 है और प्लस 3 रूट 2 है, तो ये एक टाइप के लोग हैं, बोल सकते हैं एक टाइप के लोग हैं, क्योंकि अंडर रूट 2 सब में है और जुड़ता एक्चुअली नंबर ही है। नंबर यहाँ पे क्या है, 2 है, नंबर यहाँ पे क्या है, 3 है, तो इसको हम लोग 5 रूट 2 ही बोलेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 रूट 2 और मल्टीप्लाइड बाई 3 रूट 2 रहता, तो अभी हम लोग ने जस्ट पढ़ा है, पहले आप नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 इंटू 3, इसको आप ऐसे लिख लो तो और बेटर समझ में आएगा। मैं और भी एग्जांपल लूंगा, अभी मैं बस पहली बार बता रहा हूँ तो शायद एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आते चला जाएगा। तो अभी क्या है, नंबर को तो पहले जो सीधा नंबर दिख रहा है वो सीधा मल्टीप्लाई कर लो, 6 हुआ, इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 है, ठीक है। अभी हम लोग ने देखा ना कि अगर सेम रूट हो तो नंबर को अंदर ले सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 6 इंटू रूट 4, तो 6 इंटू रूट 4 को क्या बोलते हैं, 2 ही तो बोलते हैं, तो ये 12 हो गया। ये चीज़ किसको नहीं समझा, ये जो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर रूट रहा, ठीक है, अगर रूट 3 है और इधर रूट 2 है, तो चूंकि रूट है मतलब क्या, 3 की पावर हाफ है और 2 की पावर हाफ है, तो इसको हम लोग अंदर ले सकते हैं, 3 इंटू 2, ठीक है। अब मान लो कि रूट 2 है और रूट 2 है, तो इसको आप बोलोगे 2 इंटू 2 बोलोगे, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका 2 ऐसे लिख सकते हैं इसको। अगर सेम नंबर मल्टीप्लाई होता तो नंबर को लिखते हैं और कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ ऊपर लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अंदर 2 की पावर 2 है और ये अंडर रूट क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है। अगर जब कभी भी ऐसा दिखे कि एक नंबर का पावर है, उसका कुछ पावर है, तो आप पावर को मल्टीप्लाई कर लो, मतलब क्या, ये 2 और ये हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 से 2 कटा, 2 की पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे एक्चुअली एक और प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। अगर सपोज x की पावर a है, उसका पावर b है, तो हम लोग इसको x a b लिख सकते हैं। देखो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, हम लोग 1G में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए मैं कुछ एक आपको समझा रहा हूँ। मैं ये समझा रहा हूँ कि रूट 2 इंटू रूट 2 है, तो उसको जब हम लोगों ने सॉल्व करा तो 2 आता है, तो हर बार सॉल्व थोड़ी ना करेंगे। मतलब क्या, अगर आप ये इधर देखो लेफ्ट साइड में, कि अगर रूट 3 इंटू रूट 3 दिखा, तो हम लोग को क्या करना है, सीधा बोलना है इसका आंसर 3 होगा। क्यों 3 होगा, क्योंकि इसको हम लोग 3 इंटू 3 लिख सकते हैं और अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर हुआ, तो ये रूट जो है 3 स्क्वायर और अंडर रूट को 1/2 बोलते थे, इससे ये कट जाता है, ठीक है ना। 2 इंटू हाफ क्या होता है, 1 ही तो होता है, तो 3 की पावर 1 इक्वल्स टू 3 हुआ, ठीक है। पर हर बार इतना सॉल्व थोड़ी ना करने जाएंगे। अगली बार से क्या करेंगे, जब भी आपको दिखा कि सेम टाइप का नंबर है, आप सीधा बोल देना रूट 5 इंटू रूट 5 दिखा, सीधा बोल देना 5 आंसर आएगा, ठीक है। रूट 6 इंटू रूट 6 दिखा, सीधा बोलना 6 आंसर आएगा, ठीक है ना। हर बार उसको सॉल्व थोड़ी ना करने जाएंगे। समझ में आ गया। और ये बेसिक चीज़ है, लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप सीधा 9 लिख दोगे, तो ये एक्सपेक्टेशन भी ऐसा ही सेट है, ठीक है।